मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। अच्छा उसमें था क्या वो फूल में? उसको झाड़ो ड्रेस बोलिए गांव के बाहर क्या करना है बाकी इसके बाद में बोलिए और पानी बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आप लोगों का लखनऊ में। ये सबसे पहले ये पंचायत जो आप कर रहे हैं उसी के बारे में बताइए जरा। ड्रेस भी काफ़ी ज़्यादा रंगीन हो चुका है। ये रंगीन इन्होंने कर दिया है स्वाति जी ने, और आज पहली बार मैं इनके घर पे आया हूँ और स्वागत इन्होंने किया है रंग के साथ। और ये जो कहानी है, हमारे जो निर्माता हैं कहानी है विनय जी, और इस फिल्म का नाम है आंगन। और मुझे लगता है कि सबसे पहले आंगन के बारे में आप ही कुछ बताइए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक जो है हल्की सी आप अपने आंगन के बारे में कुछ बताएं। सर आप ही बताइए कि सबसे पहले आंगन का क्या है? आंगन का तात्पर्य ये है कि जो फैमिली का जो आंगन होता है, कोर्टयार्ड होता है, जहाँ पे फैमिली के सब मेंबर मिलते हैं, वो मैं सोचता हूँ सबसे मूलभूत पृष्ठभूमि है हमारे कल्चर की। वहीं से सब बातें निकलती हैं और वही जो आपसी द्वेष है, प्यार है या समीकरण है रिश्तों के, वहीं पर पनपते हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाई गई है। लेकिन बेसिक थीम जो हमने एक फोकस किया है इसमें, महिला सम्मान का हम लोगों ने इसमें जो है विषय उठाया है कि अगर महिला सम्मान अगर घर से शुरू हो तो पूरे समाज में होगा। ऐसे विषय, महिला सुरक्षा हो या सम्मान हो, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये कल्चरल इशू है। अगर हम लोग इस चीज़ को कल्चर में ले आएँ तो हम लोग को सरकार को देखने की आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। उसी के ऊपर ही फिल्म बनाई जा रही है। किस तरीके से जो दिनेश सर हैं उनको लेकर कहानी का जो ताना बाना है वो किस तरीके का होने वाला है? नहीं तो ऑब्वियसली अगर आप तो मुझसे स्टोरी पूछना चाह रहे हैं, स्टोरी तो मैं आपको नहीं ओपन करूंगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आए हैं ये, और इनके लिए गांव बिल्कुल नई चीज़ है, बिकॉज गांव में कभी रहे नहीं है। और गांव की जो लोकल पॉलिटिक्स होती है, गांव का जो कल्चर है, ऊंचाई नीचाई है, उससे ये स्ट्रगल करते हुए अपने जिस उद्देश्य से आए हैं उसको लेके चलते हैं और गाँव वालों को साथ लेके चलते हैं। उनको एक सही रास्ता भी दिखाते हैं और गाँव की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। वही एक ये फिल्म है। और उस बीच में एक लाइन जो चलती है थ्रू आउट, वो माँ को सम्मान को लेकर के है, उसी के ऊपर ये फिल्म है। मतलब आप दिनेश सर के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, एक्सपीरियंस सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली। जब मुझे पहले पता चला तो मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने पूछा था कि सर के साथ करना है। मेरा थोड़ा सा बोल्ड प्लस कॉमेडी प्लस इमोशनल है ना, मतलब बहुत चुलबुली सी नटखटी सी लड़की है। तो सर ने बोला ऐसे तुम्हारे बहुत सारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइक कई जगहों पे तुम्हें थोड़ा ओवर रिएक्ट करना है, तो तुम कहीं थोड़ा बहुत नर्वस तो नहीं होगी सर के सामने, बिकॉज ऑलरेडी सर को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरे से। तो आई वॉज लाइक नहीं, अभी तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करने में, क्योंकि ये आर्टिस्ट को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, जितनी मुझे उम्मीद थी उससे ज़्यादा। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं नर्वस हो रही हूँ, पर सर बहुत एक अच्छे को एक्टर हैं, मैं बोल सकती हूँ। इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। और एट द सेम टाइम अपने प्रोड्यूसर सर, अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, स्टोरी राइटिंग से लेके सीन डिज़ाइन कैसे करना है, क्या चीज़ें और हम कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं स्टोरी के अंदर, माइंड ब्लोइंग। मैंने ऐसा प्रोड्यूसर लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा। तो पहला एक्सपीरियंस जब कैमरे के सामने दिनेश जी के साथ शॉट था, धड़कनें बढ़ी बगल में है इसलिए? हाँ, वो तो बढ़ी रहती है हर वक्त। लेकिन उससे ज़्यादा आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, मैं ये चाहता हूँ इनकी धड़कन बढ़ी, लेकिन जो लोग पिक्चर देखेंगे दर्शक, उनकी धड़कन बढ़नी चाहिए, वो मेरा उद्देश्य है। एग्जैक्टली, हमारी धड़कनें बढ़ने से। और एक बात और भी मैं कहूँगा इसमें कि जहाँ तक डायरेक्टर की बात है, दिनेश जी के बारे में मैं बात बोलूँगा कि एक पार्ट होता है डायरेक्शन का कि आप सीन डायरेक्ट कर रहे हैं, और एक पार्ट डायरेक्टर बहुत बड़ा होता है कि वो एक्टर्स को डायरेक्ट करता है। तो दिनेश जी ने वो रोल बहुत बड़ा निभाया है
जो हमारे नए आर्टिस्ट भी थे या जो मतलब जो नर्वस हो रहे थे, उनको भी इन्होंने डाइट किया, कंफर्ट किया कि नहीं तुम कर सकते हो और ऐसा करो, एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब इन दैट. क्यों, डू यू थिंक सो? राइट. यस सर, यू आर राइट, आई एग्री विद यू, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्टार्टिंग में तो मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं नर्वस होंगी या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, पर कुछ सीन्स ऐसे थे जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आप वो मूवी में देखिएगा. वहाँ पे मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत ऐसा डाउटफुल था कि क्या हो पाएगा परफेक्टली या नहीं, पर इन्होंने मुझे वहाँ कंफर्टेबल किया और बाकी सब तो अच्छे से चल रहा है, मज़े में चल रहा है. तो सर मैं आपसे कहूँ, गांव में सीन में तो आप एक्सपर्ट हैं कि गांव का जो सीन होता है निरुपमा से बेटर कोई नहीं करता, ये आपने प्रूव किया. तो फिर से इस स्टोरी में आंगना में आपका क्या अलग अंदाज, गांव का जो घाटीपन, ऐसा क्या मिसिंग है जो कि आप इस फिल्म में डालने वाले, क्योंकि हमने निरुपमा को हर कटअप में देखा गांव के सेटअप पे. मुझे लगता है कि जो विनय सर ने बताया कि एक ऐसा किरदार मैं इसमें निभा रहा हूँ जो गांव में रहा नहीं है, पहली बार आया है, शहर में पला बढ़ा लड़का है, पर माँ ने वो सारा कल्चर तो सिखाया है उसको, है कि मतलब जो हमारी गांव की सभ्यता होती है, जो लोगों की सोच होती है, जैसे विचार होते हैं, जैसे सम्मान एक दूसरे को देते हैं, वो सब उसके अंदर है. तो गांव में आने के बाद जब वो गांव के लोगों से मिलता है, हीरोइन से मिलता है और बाकी जो गांव वाले हैं उनसे जब मिलता है, तो यही तो ताना बाना पूरा है जो लोगों को आनंद आने वाला है कि कैसे एक आदमी आया गांव में और वो गांव वालों के भले के लिए कुछ काम करना चाहता है, और उसमें भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अपने निजी स्वार्थ में काम भी खराब करने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर कैसे हीरोइन जो है हमारी मदद करती हैं और धीरे धीरे जा करके, और जब हम अपने मकसद के कामयाब होने में एकदम करीब पहुंचते हैं तो जो है पूरा खेल ही पलट जाता है, और फिर वो जब ऑडियंस देखेगी तो उसको लगेगा कि अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था. तो सिनेमा तो वही आनंद देता है कि आप देखते देखते चलते हैं और एक पॉइंट पे जा कर के और आप भौचक्के हो जाते हैं. तो ऐसा होने वाला है. बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, सभी कलाकार, स्वाति और भी जितने किरदार हैं इसमें, सब लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं. और मैं एक दिन कह रहा था, विनय सर, डायरेक्टर सर को कह रहा था कि आप बहुत लकी हैं कि आपने मूवी में किसी को कास्ट किया, एकदम नए बच्चों को, और उनको काम परफेक्ट आता है. ये बहुत लक की बात होती है. तो हमारी जो हीरोइन है ये भी एकदम परफेक्ट हैं. इन्होंने जितने सीन किए सब बहुत अच्छा इन्होंने किया, ताली बज जाती है सेट पे. और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो इस कहानी को खुद जब लिखे हैं तो वो उसको पूरी तरह से सजा पा रहे हैं.